हेलो बच्चों, तो आज करेंगे क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर 5। तो प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉज, लेंज लॉ एंड मोशनल ईएमएफ। तो आज के लेक्चर में क्या करेंगे, आज के लेक्चर में देखेंगे कि जब किसी कॉइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं तो उस कॉइल के अक्रॉस में इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है उसका नेचर क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी रोटेट अ कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन एन ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल। जब हम इस कॉइल को किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करवाते हैं, ओके, देन द कॉइल विल रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा इन टाइम टी। ओके, तो थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए लिख लेते हैं। व्हेन वी रोटेट अ कॉइल with angular velocity omega, then coil rotate through an angle theta in time t। क्लियर, तो हम ओमेगा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हियर, थीटा अपॉन टी। तो ऐसे हम क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं, एंगल थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इनटू टी। तो बच्चों, इस कॉइल के एक सिंगल टर्न से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला है फ्लक्स फाइंड करने का, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्लियर बात है, ऐसे फाइंड करते हैं। ओके, देन वी नो दैट द वैल्यू ऑफ थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना हमारे पास यहाँ पर, इक्विवेलेंट टू ओमेगा टी। तो फाई का वैल्यू कितना हो गया, बी ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर, समझे, नोट कर लो। चलिए, ओके, देन नेक्स्ट, जब इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इस कॉइल के अक्रॉस में एक इंड्यूस ईएमएफ बनता है, और उस कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ बनता है उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए हम फैराडे का सेकंड लॉ है जो वो यूज करते हैं। तो क्या है फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, that is E is equal to minus of n d phi upon dt। क्लियर, ये फैराडे का सेकंड लॉ है, और नेगेटिव साइन किसकी वजह से है, ड्यू टू लेंज लॉ। ओके, चलिए, E इज इक्वल टू क्या बनेगी, माइनस एन डी अपॉन डी टी, और फाई का वैल्यू कितना हमारे पास, बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर, अब हमारे पास देखिए b और a क्या है, दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये बनेगा माइनस एन बी ए डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। क्लियर, अब ये बताइए क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होती है कॉस की, माइनस साइन, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, ये बना माइनस एन बी ए ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या हो गई, माइनस साइन। क्लियर, ओमेगा कॉफिशिएंट को बाहर ले लेंगे
ठीक है, माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस, तो E इज इक्वल टू आ गया NBA साइन NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF। नोट कर लो। अच्छा, तो चलिए आगे चलें। अब ये जो इंड्यूस EMF आया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF। तो इंड्यूस EMF की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब हमारे पास साइन ओमेगा टी का वैल्यू +1 होगा। क्लियर? ये मिटा दें ऊपर का। चलिए, तो बच्चों हियर induced EMF varies sinusoidally आपका जो इंड्यूस्ड EMF है कैसे वेरी करेगा? सिनुसॉइडली, जस्ट लाइक अ साइन वेव। क्लियर? आपका EMF कैसे वेरी करेगा? एक साइन वेव की तरह यहां पर वेरी करेगा, जिस तरह एक अल्टरनेट करंट चलता है। देखिए हमारे पास इंड्यूस EMF का जो वैल्यू आया है दैट इज NBA साइन ओमेगा टी। ओके, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो किस फॉर्म में आया है? साइन वेव की फॉर्म में आया है। तो आपका जो इंड्यूस्ड EMF है वो वेरी करेगा सिनुसॉइडली। क्लियर? और ये EMF जो है वो अपनी लगातार पोलैरिटी चेंज करेगा। ओके, और बार बार क्या करेगा? आप अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता रहेगा। क्लियर? अच्छा, तो ये जो इंड्यूस EMF आया इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF कब होगी? जब हमारे पास साइन ओमेगा टी का वैल्यू जो है वो +1 होगा। और ये कब पॉसिबल है? जब हमारे पास ओमेगा टी का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो। ठीक है, क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन का, इंड्यूस EMF का? NBA ओमेगा। क्लियर? और जब हमारे पास ओमेगा टी मीन्स थीटा का वैल्यू जो 90 डिग्री होगा, इट मीन्स द प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो इंड्यूस EMF दैट वेरी सिनुसॉइडली, अपने आप को साइन वेव की तरह मूव करेगा। और आपको मैंने बोल दिया ये अपना EMF जो है वो अपनी पोलैरिटी लगातार चेंज करेगा। ओके, और अपने आप को आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम दे रिपीट। क्लियर? अच्छा, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी इस इंड्यूस EMF की? जब साइन ओमेगा टी +1 होगा। और कब होगा ओमेगा टी साइन ओमेगा टी +1? जब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। तो 90 डिग्री होगी मीन्स कि जो प्लेन ऑफ द कॉइल है विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। समझे आप? अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही, समझे? चलिए देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को है। क्लियर? अगर मैं कॉइल को ऐसे करके कुछ रख दूं दैट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। क्लियर? अब इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी? ये होगी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ को है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? एरिया वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड 0। ओके, जब ये आपकी कॉइल जो है पैरेलल हो जाएगी टू द मैग्नेटिक फील्ड तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। ठीक है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ को और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को, तो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स 90 डिग्री। ओके, मतलब प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा शुड बी 90 डिग्री। तो हमारे पास इंड्यूस EMF की जो वैल्यू आएगी E0 मैक्सिमम वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF, मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ इंड्यूस्ड EMF कितनी आ जाएगी बच्चों? ये आ जाएगी हमारे पास NBA ओमेगा। क्लियर? ये बन जाएगी क्योंकि साइन ओमेगा टी क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट टू 1, साइन ओमेगा टी इक्विवेलेंट टू 1। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 के बराबर होता है। क्लियर? तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? E नॉट इज इक्वल टू NBA ओमेगा। क्लियर? हो गया इतना, नोट कर लो। चलिए देखिए, इंड्यूस EMF E इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो हमने E नॉट का वैल्यू निकाल लिया क्या? NBA ओमेगा। क्यों? साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो गया? इक्विवेलेंट टू 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है? 1 के बराबर। क्लियर? तो ये E नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस EMF। ओके, तो इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF। तो बेटा इतना मैग्नीट्यूड जो है वो इस इंड्यूस कॉइल में जो इंड्यूस हुआ वो हमें मिलता है। ठीक है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। समझे? तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।